बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 4 आधुनिक शिक्षा और नृत्य को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये अध्याय एक लेख है। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 4 आधुनिक शिक्षा और नृत्य। ये एक लेख है। आइए पढ़ते हैं। शिक्षा कोई विरासत नहीं, अपितु यह हमेशा से ग्रहण करने की वस्तु रही। ऐसा नहीं है कि हमारे दादा पढ़े हुए हैं तो हमारे पास भी पढ़ाई अपने आप आ जाएगी। नहीं, वो जब हम सीखेंगे तभी हमारे पास आएगी। यह परम सत्य है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा सच है। परंतु ये जरूरी नहीं कि शिक्षा गुरु से प्राप्त हो सकती है, अपितु ऐसे कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब गुरु को भी शिष्य से कुछ सीखना पड़ सकता है। हो सकता है शिष्य शिष्य भी कुछ गुरु को सिखा दे। गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से चली आ रही है। गुरु मार्गदर्शन का स्रोत है और इसके रूप भी भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है। वह काफी पिता के रूप में, वह कभी पिता के रूप में तो कभी माता बनकर, या फिर कभी कभी तो वह पुत्र के रूप खुद पुत्र का भी रूप ले लेता है, धारण कर लेता है। अर्थात गुरु भी ईश्वर की तरह निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया है और कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। भगवान को पाने के लिए हमारा मार्गदर्शन भी हमें गुरु ही बताते हैं। यदि किसी को सही गुरु मिल जाए तो वह व्यक्ति आसानी से अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है। कैसे कर लेता है? आसानी से। लेकिन गुरु की खोज एक सबसे भी कठिन कार्य है। सबसे जो मुश्किल काम है वो है। इतिहास गवाह है कि लोग गुरु की खोज में अपना घर बार त्याग कर चले गए जाते थे और वर्षों यानी सालों तक भटकने के बाद में उन्होंने अपना गुरु दर्शन प्राप्त होता था। उन्हें क्या होता था? फिर गुरु दर्शन उन्हें प्राप्त होता था। गुरु हमें केवल धर्म का रास्ता नहीं बताता, अपितु वह व्यक्ति भी कभी वही दर्जा पाता है जो हमें शिक्षा देता है। व्यवसाय गुण देने वाला भी हमारा गुरु कहलाता है। बुरे कामों में लिप्त व्यक्तियों को गृहस्थ और पारिवारिक मार्ग दिखाने वाला दार्शनिक भी गुरु ही कहलाता है। जो बुरे कामों में, बुरी संगतों में लिख जाते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला भी गुरु ही है। यहाँ तक प्रमाणित है कि भगवान रूप में अवतरित पुरुष राम और कृष्ण को भी अपने गुरु धारण करने पड़े थे। गुरु को प्राप्त करने के मार्ग भी कठिन थे, लेकिन गुरु भी आसानी से किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। इसीलिए शिष्य सच्ची लगन, कड़ी मेहनत, धैर्यवान और निस्वार्थ आज्ञाकारी व्यक्ति ही बन सकता था। अगर गुरु शिष्य परंपरा की बात की जाए तो भी यह परंपरा आज भी नृत्य के क्षेत्र में कायम है। किसमें? नृत्य, डांस में आज भी ये चल रही है। शास्त्रीय नृत्य इस बात का प्रमाण है, क्योंकि यह बात प्रमाणित है कि सर्वप्रथम सबसे पहले नृत्य ही वह शिक्षा क्षेत्र रहा जो गुरु के माध्यम से ग्रहण किया जाता रहा है। वेद और नाट्य शास्त्र बताते हैं कि नृत्य की उत्पत्ति स्वयं भगवान ने की थी। किसने की थी? भगवान ने। यही कारण है कि नृत्य को ईश्वर के अत्यंत समीप माना जाता है। अपने समीप सबसे ज्यादा किसको माना जाता है? प्रभु के समीप नृत्य को। इसी कारण भगवान की आराधना में नृत्य ने पहला स्थान पाया। प्राचीन समय से ही नृत्य को माध्यम बनाकर भगवान के रूपों का चित्रण कर रासलीलाओं और रामलीलाओं द्वारा प्रभु का चित्रण और संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जाता रहा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यानी खुद वो नृत्य करते थे।
शास्त्रीय नृत्यों का मूलभूत आधार तो वही है। मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा भस्मासुर को भस्म करना इस बात का प्रमाण है कि नृत्य ही इस धरा पर प्राचीन समय से चला आ रहा है। यानी भगवान विष्णु ने भी मोहिनी रूप धारण किया और उन्होंने भी नृत्य किया था। यानी नृत्य जो है पुराने समय से हमारे बीच में चलता आ रहा है। अर्थात यह विषय अति प्राचीन है, यानी नृत्य बहुत पुराना है। युगों से इसका प्रचार गुरुओं द्वारा किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन यानी पुरानी संस्कृतियों में है और भारतीय नृत्य भी अति प्राचीन यानी बहुत प्राचीन है। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं। शायद ही किसी अन्य देश की नृत्य संस्कृति इतनी सशक्त हो। अन्य देशों में भी भारतीय नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसका प्रशिक्षण दिया जाता है? भारतीय नृत्यों का। अनेक भारतीय छात्र यूरोप और अमेरिका में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में अगर नृत्य की बात की जाए तो ये एक अहम बात है। क्या है? अहम बात। आधुनिक युग में नृत्य का संबंध अन्य पाठ्य विषयों की तरह शिक्षा से संबंधित है। नृत्य में पूर्ण शिक्षा के लिए गुरुओं के साथ साथ आज नए नए विद्यालय और विश्वविद्यालय भी स्थापित हो चुके हैं। नृत्य में स्नातक युवक युवतियां अपना भविष्य भी इसी क्षेत्र में तलाश कर रहे हैं, यानी आने वाला समय भी इसी क्षेत्र में तलाश है। शास्त्रीय नृत्यों में यह शिक्षा पूरी पाठ्य प्रणाली से परिपूर्ण होकर पीएचडी कराने में भी सक्षम है, यानी नृत्य में अब पीएचडी भी हो रही है। नृत्य एक होते हुए भी इसके विभाग कर दिए गए हैं। किसी ने शास्त्रीय में पूर्ण दर्जा हासिल किया, यानी अब ये शास्त्रीय क्या है? इसका एक टाइप है शास्त्रीय नृत्य। किसी ने लोक नृत्य में बेले में। इसके अलावा देश विदेश की अन्य नृत्य शैलियां भी हैं। आज की व्यावसायिक युग में पुनः यानी फिर से आज बड़े बड़े गुरु भी अन्य शिक्षकों की तरह अपनी कला को व्यावसायिक रूप देने लगे हैं। मतलब नृत्य सिखा के उससे अपनी आजीविका को चला रहे हैं। आज न तो अच्छा गुरु प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है और न ही अच्छा शिष्य बनने के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम, कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। भारतीय शिक्षा की नई प्रणाली में भी नृत्य को सम्मिलित यानी शामिल किया है। शिक्षा ने नृत्य शिक्षा का भी अहम योगदान है। किसका? शिक्षा में नृत्य शिक्षा का भी अहम योगदान है। सरकारी और गैर सरकारी शिक्षा संस्थान में नृत्य शिक्षा का होना समाज में नृत्य यानी डांस के प्रति आदर दर्शाता है। बड़े बड़े घरों के धनवान लोग अपने बच्चों को नृत्य की शिक्षा दिलवाना अपनी शान समझते हैं। नृतक आज के युग में एक शिक्षित तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। दोनों का स्थान समान है, दोनों एक जगह पे है। किसमें? नृत्य में। क्योंकि नृत्य अब विरासत का प्रतीक नहीं बल्कि शिक्षा और ज्ञान का स्रोत बन गया है। आज नृत्य यानी आज डांस एक व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। अर्थात नृत्य के शिक्षकों को शुद्ध नृत्य के साथ साथ अपने शिष्यों को नृत्य के संबंधित तकनीकी ज्ञान से भी अवगत करवाना पड़ता है। नृत्य में वेशभूषा का प्रयोग कैसे किया जाए अथवा उपलब्ध स्थान साथ साथ संगीत और रोशनी का प्रयोग कैसा हो, ये सब बताया जाता है। कैसी ड्रेस पहनी जाए, कैसी लाइट लगाई जाए, ये सब क्या है? गुरु द्वारा बताया जाता है। यह सब विषय नृत्य शिक्षा से ही संबंध आजकल रखते हैं। आज आप नृत्य को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी नृत्य की शिक्षा के प्रचार के लिए सीडी और डीवीडी का प्रयोग कर सकते हैं। आज नृत्य शिक्षा का समाज में वही स्थान है जो अन्य विषयों का स्थान है। इस विषय में अध्ययन के लिए
केंद्रीय सरकार द्वारा बहुत सारी छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, यानी स्कॉलरशिप मिल रही हैं। ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जहां बच्चों को मुफ्त में नृत्य भी सिखाया जाता है तथा अच्छे नृत्यकों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हैं। अगर आप अच्छे कलाकार हैं और अपनी नृत्य कला को समाज में पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा अनेक वित्तीय सहायता संबंधित योजनाएं उपलब्ध है और प्रतिवर्ष नई नृत्यकों को पुरस्कारों तथा संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। इस सुंदर से अध्याय के रचयिता हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज की यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।